हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी जानते हैं कि केंद्र सरकार ने अपने कैबिनेट में कई सारे मिनिस्टर्स को रीसफल किया है। तो दोस्तों, चलिए हम लोग नए गठित कैबिनेट को एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ बहुत सारे मिनिस्ट्रीज को भी संभालते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस को। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट और स्पेस का डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास है। इसके अलावा जो भी पोर्टफोलियोज किसी मंत्री को एलोकेट नहीं किए जाते और जितने भी पॉलिसी इश्यूज होते हैं उन सब को भी यही देखते हैं। तो चलिए, अगले हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी। इनके पद में किसी तरह का भी चेंज नहीं किया गया है, ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है श्री अमित शाह जी। ये हमारे देश के गृह मंत्री होने के साथ साथ इनको एक नए पद की जिम्मेदारी दी गई है, जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की। ये इनको नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद है श्री नितिन जयराम गडकरी जी। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री होने के साथ साथ एक नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को भी संभालेंगी। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर होंगे। इनके पद में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जो कि हमारे देश के विदेश मंत्री हैं और इनके भी पद में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया है। अगले हैं श्री मनसुख एल मांडविया जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स को भी संभालेंगे। ये एक नए मंत्री हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद है श्री अर्जुन मुंडा जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। इनके पद में किसी तरह का चेंज नहीं किया गया था, ये पहले भी ट्राइबल मिनिस्टर ही थे। नेक्स्ट है श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है। इनके पद में कमी की गई है। ये पहले टेक्सटाइल मिनिस्टर भी थी, लेकिन टेक्सटाइल मिनिस्टर किसी और को बना दिया गया, तो ये अब सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट है श्री पीयूष गोयल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के मिनिस्टर रहेंगे। इनके पद में उन्नति की गई है और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भी इन्हीं के जिम्मेदारी में आ गया है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, क्योंकि आज से ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर रहेंगे। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये मिनिस्टर रहेंगे। तो हमारे देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री प्रहलाद जोशी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस को के मिनिस्टर है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अगला देखते हैं श्री नारायण राणे जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, जिसको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी बोला जाता है, ये पद श्री नारायण राणे जी को दिया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि असम के सीएम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इनको मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी यानी आयुष मंत्रालय भी सर्बानंद सोनोवाल जी को दिया गया है। आयुष का फुल फॉर्म यहाँ पर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी होता है। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो अगले हमारे मिनिस्टर है श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है। इनके पद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। ये पहले भी माइनॉरिटी अफेयर्स के ही मिनिस्टर थे और अभी भी। तो चलिए देखते हैं अगला डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर होंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी,
जिनको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दिया गया है, इनको नया मिनिस्टर बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक नए मिनिस्टर बने हैं और इनको हमारे देश का रेल मंत्रालय सौंपा गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आज से यही संभालेंगे, यानी इनके कार्यभार में उन्नति की गई है। इसके अलावा श्री पशुपति कुमार पारस जी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर बनाया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के मिनिस्टर होंगे, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के मिनिस्टर हैं। तो चलिए अगला देखते हैं श्री गिरिराज सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्टर होंगे। तो हमारे नेक्स्ट मिनिस्टर है श्री किरेन रिजिजू जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, यानी देश के नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू जी हैं। चलिए अगला देखते हैं श्री राजकुमार सिंह जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर होंगे, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री हरदीप सिंह पुरी जी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये सब नए एलोकेटेड मंत्री हैं, इनको नए पदभार दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्री भूपेंद्र यादव जी, जिनको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, का पद इनको सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज होंगे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज भी इन्हीं के हाथ में दी गई है। नेक्स्ट है श्री पुरुषोत्तम रूपल जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हाउसबैंड्री एंड डेयरिंग के मिनिस्टर होंगे। नेक्स्ट हमारे श्री जी किशन रेड्डी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर, मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म और मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर होंगे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, टूरिज्म और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी इन्हीं के कार्य क्षेत्र में आएगा। चलिए अगला देखते हैं हम श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नए पदभार दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का जिम्मेदारी श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को दिया गया है और इनको ये नई जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने सभी कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में जान लिया और किनको क्या पद दिया गया है ये भी समझ लिया। तो वीडियो को 2-3 बार देखने से ही आपको सभी मिनिस्टर्स के नाम और उनके जो भी पद दिए गए हैं वो सब याद हो जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।